दोस्तों, आप सबको मेरा नमन। आज फिर एक नए विषय के साथ और एक नए उत्साह के साथ आप सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लोकेश चौधरी वी द पीपल ऑफ इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जिसकी संख्या किसी और देशों की तुलना में आज भी हिंदुस्तान में काफी कम है और इसका श्रेय प्रशासन, डॉक्टर, नर्स, पुलिस इन सभी को जाता है। लेकिन इनके साथ साथ समाज का वह हिस्सा भी है जो इस वक्त कैमरा से दूर और न्यूज चैनल की नजरों से दूर रहकर गांव के उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कोरोना महामारी में छोटी छोटी बातों से अब तक अनजान थे। दोस्तों, अगली कुछ बातें सुनने में जरूर छोटी लगेगी। शायद हमारी नजरों में इन बातों का महत्व ना हो, कोई अहमियत ना हो, लेकिन वक्त रहते इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया होता तो कोरोना जैसी महामारी शायद गांवों तक दस्तक दे चुकी होती। इसीलिए आपके सामने ऐसी कुछ स्टडीज लाया हूं जिनकी वजह से कोरोना शहरों तक सीमित रहा। दोस्तों, यह बातें शायद ही हमने किसी न्यूज में देखी हो या फिर किसी सोशल मीडिया में देखी हो। दोस्तों, इस लॉकडाउन में दो तरह से सोचने वाले लोग हैं। एक तो वह है जो लॉकडाउन के चलते घरों में रहकर बोर हो गए हैं, इसीलिए बाहर निकलकर घूमने की सोच रखते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में बाहरी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए हम सब इन उदाहरणों को जरूर सुने। दोस्तों, इस तस्वीर में दिख रही लड़की महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शहादा तहसील से है, जिसका नाम लीना पाटिल है। वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। इसी के साथ वह एनएसएस वॉलंटियर भी है। जहां कोरोना वायरस की बढ़ते प्रभाव के कारण मास्क की कीमतें आसमान छू रही थी, वहीं दूसरी ओर यह वॉलंटियर कुछ करने की सोच रही थी। गांव में कुछ किसान थे। गांव में कुछ किसान ऐसे थे जो शहर में जाकर सब्जी बेचकर अपना घर चलाते हैं। ऐसे किसानों के लिए मास्क खरीद पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में इस वॉलंटियर ने 500 मास्क खुद तैयार किए, जिन्हें पंचायत के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिए। यह सब कुछ सुनकर कई सारे लड़कों के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे। कुछ लड़कों के दिमाग में कुछ सवाल जरूर आए होंगे कि यह तो लड़कियां हैं, घर में बैठकर यह सब यही तो कर सकती है, हम लड़के कैसे करेंगे। अगर दोस्तों ये सारे सवाल आप सबके दिमाग में आ रहे हैं तो यह सवाल बिल्कुल सही है, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि इस फोटो में दिख रहा लड़का, जिसका नाम जयेश छोटूलाल पाटिल है, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट स्थित नगांव जैसे छोटे गांव से है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट भी है और एनएसएस से जुड़ा हुआ है, जिसने गांव के किसानों के लिए और दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले लोगों के लिए खुद ने मास्क तैयार किए। ऐसा ही एक स्टूडेंट जिसका नाम रोहित झोटिंगे है, जो विद्यावर्धिनी कॉलेज का एक स्टूडेंट कहलाता है। रोहित ना तो दर्जी है और ना ही इसे इस क्षेत्र का कोई अनुभव है, फिर भी इस स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाकर खुद मास्क बनाए और गांव में रह रहे या फिर किसी काम से शहर जाने वाले किसान परिवारों को सौंप दिए। ऐसे कई सारे लड़के हैं जो देश भर में ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन तक कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाता। सलाम है लीना, जयेश और रोहित जैसे स्टूडेंट्स को जो लॉकडाउन के चलते घर में रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह कई लोग भी इस महामारी में जरूरतमंदों की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में नियम और कानून भी टूटते हैं और इन बातों का पता मदद देने वालों को भी नहीं होता, और इसी वजह से पुलिस प्रशासन को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नियमों के दायरे में रहकर मदद कर रहे हैं, और यही हमारी आज की दूसरी केस स्टडी है। जलगांव जिले के एक गांव में 200 घरों तक रसोई का सामान मुहैया करवाना बेहद जरूरी था। ऐसे वक्त में एनएसएस के कुछ वॉलंटियर्स मदद के लिए आगे आए, लेकिन इन्होंने एक बात का ख्याल रखा। जिनकी मदद करने ये लोग जा रहे थे, वही बात की जानकारी वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को देना बेहद जरूरी समझा, और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के निगरानी में यह मदद की गई। इससे पुलिस प्रशासन को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, इस कोरोना जैसी महामारी में हम भी किसी की मदद करने की सोचे तो जरूर इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे, ताकि आप भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, हम सब ने प्रधानमंत्री जी का भाषण समय समय पर देखा है और सुनते भी हैं। उन्होंने कई बार अपने भाषण में आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र किया और इसे डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया। कई लोगों ने इसे डाउनलोड किया और कईयों ने नहीं किया। लेकिन समाज का एक ऐसा हिस्सा भी है जो इसे रखना तो चाहता है, डाउनलोड तो करना चाहता है और इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन कहां से और कैसे डाउनलोड करें, यही बात इन्हें पता नहीं। ऐसी भी समस्या लोगों को हो सकती है, यह हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन असल में ऐसी समस्या अक्सर गांव में देखने को मिलती है। और ऐसी समस्या को महाराष्ट्र के मारवाड़ में रह रहे सागर कोड़ी इस युवक ने समझा।
इस महामारी में पूरी सुरक्षा के साथ पुलिस की निगरानी में इंटरनेट के साथ आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी गांव में ऐसे लोगों को दी जिन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसी दूसरी घटना जलगांव जिले के मुक्ताईनगर के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिली, जिसमें विकास हेडगरे, प्रफुल्ल मेंढे, स्वप्ना, एकनाथ, भविनी इन वॉलंटियर्स ने मिलकर इस बात की जानकारी लोगों तक फैलाई। दोस्तों, हमने सैनिटाइजर इस शब्द को कई बार सुना, टीवी हो, न्यूज हो या फिर सोशल मीडिया हो, अलग अलग माध्यमों के द्वारा सुना। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है यह बात तो हमें पता चली, लेकिन तमिलनाडु के चंगलपट्टू शहर में 3 लोगों ने इसे शराब समझ ली। इसी वजह से इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सैनिटाइजर को ही कोरोना की दवाई समझ बैठे या फिर कुछ और समझे। चाहे वो घर के छोटे बच्चे हो सकते हैं या फिर शायद वो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं या फिर सावधानी ना बरतने वाले लोग भी हो सकते हैं। इसी समस्या को समझकर कई एनएसएस वॉलंटियर अपने गांव में सैनिटाइजर के इस्तेमाल कैसे करते हैं और यह क्या काम करता है, इस बात की जानकारी सभी को दी। धन्यवाद करते इन सभी वॉलंटियर्स का जिनकी वजह से भविष्य में घटने वाली अनहोनी घटनाएं रुकी। दोस्तों, कई कलाकारों ने, स्पोर्ट्समैन ने और कुछ बड़े लोगों ने 20 सेकंड तक हाथ कैसे धोए जा सकते हैं, इस बात की जानकारी टीवी, न्यूज चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से दी। लेकिन भारत में आज भी कई ऐसे घर हैं जहां टीवी नहीं और सोशल मीडिया जैसी कोई बात नहीं, तो इन लोगों को ऐसी बातों की जानकारी कौन देगा। ऐसी ग्राउंड लेवल रियलिटी को समझकर इन बातों को उन लोगों तक जाकर बताने की कोशिश चंद्रकांत पाटिल, पूजा भगोले, नीता पावरा और उनकी टीम ने एनएसएस के माध्यम से बखूबी निभाया और वक्त रहते सचेत किया। दोस्तों, सैनिटाइजर का मतलब गांव में रहने वाले लोगों को या फिर उन गरीबों को कौन समझाएगा या फिर कौन समझाएगा कि सोप भी सैनिटाइजर का ही कार्य करता है। जिनके घरों में टीवी नहीं, सोशल मीडिया नहीं, पढ़े लिखे सदस्य नहीं, उनको कौन और कैसे बताएगा कि 20 सेकंड तक हाथ कैसे धोते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब इन्हें कौन समझाएगा। आरोग्य सेतु अब कैसे पता चलेगा इन्हें। कौन इन्हें समझाएगा कि कोरोना जैसी बीमारी कैसे फैलती है। और ये सब कुछ समझने के लिए और देखने के लिए इनके पास कोई माध्यम नहीं है। क्वारंटीन, लॉकडाउन, ग्रीन जोन, रेड जोन, हॉटस्पॉट एरिया, ये सारे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द इन्हें कौन आसान भाषा में समझाएगा। यही छोटे छोटे काम सारे देश भर में कई और ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, पंचायत हो, इन सब के साथ साथ एनएसएस वॉलंटियर भी अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, टर्की, स्विट्जरलैंड और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना, लॉकडाउन, क्वारंटीन जैसे शब्दों को नजरअंदाज किया। इसी वजह से इन सब का परिणाम आज पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन हमारे गांव, गली और मोहल्लों तक इन शब्दों की अहमियत पता चल चुकी है। इसी वजह से हिंदुस्तान में आज भी कोरोना की संख्या किसी दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए इस वीडियो में दिखाई गई केस स्टडीज और एनएसएस वॉलंटियर्स का कार्य छोटा नहीं है और ना ही कम महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे भारत में फैले एनएसएस वॉलंटियर्स जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी को हम सबका सलाम। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे सर्कल को यानी गोल को टच करें और वी द पीपल ऑफ इंडिया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबाएं और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे जाकर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमन।